नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वीटी ब्लॉग से यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज मैं आ गया हूँ एक सरदार सर तहसील के जैसे गांव है बेरूसर में। बेरूसर में जैसे महावीर जी पूनिया है। महावीर जी पूनिया तो हमेशा के हमेशा लिया एक कांग्रेस पार्टी के जो एक नेता के रूप में आते हैं। और आज तक एक ही पार्टी के वो एक ऐसे महावीर जी पूनिया है, वो हमारे सामने बता रहे हैं कि आज तक पार्टी का परिवर्तन नहीं किया है। पार्टी की वैल्यू होती है, कोई भी अगर नेता हो या कोई भी हो, पार्टी एक पार्टी ज्वाइन करने से उसकी एक वैल्यूशन होती है। आजकल नेता है ज़्यादातर पार्टी है वो चेंज कर लेते हैं, स्वार्थ के विषय में पार्टी मानती है, स्वार्थ नहीं मिलता है तो चेंज कर लेते हैं। महावीर जी पूनिया है, वो एक पंचायत समिति सरदार शहर के सदस्य भी रहे हैं, पूर्व सदस्य रहे हैं और काफ़ी ही पार्टी के विषय में जानकारी है। बातचीत करेंगे महावीर जी पूनिया से, कितने साल से कांग्रेस में हैं, कितने सालों से मतलब ये एक राजनीति कर रहे हैं, क्या राजनीति का अनुभव है, इसके विषय में थोड़ी बातचीत जरूर करेंगे। महावीर जी राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। स्वागत है आपका हमारे चैनल के माध्यम से। तो महावीर जी आप बेरूसर के हो? हाँ जी, मेरा गांव बेरूसर है। मेरा महावीर पुनिया नाम है। अच्छा। मैं 95 में पंचायत समिति मेंबर रहा था। अच्छा। और 5 साल 95 से 2000 जब सबसे पहले पंचायत समिति के मेंबर के चुनाव हुए थे, उसके अंदर हम कांग्रेस से थे। और अपने बीजेपी से एक मेंबर थी असल सर की भंवर कंवर के नाम से, वो भी कांग्रेस के साथ थी उस टाइम। अच्छा। बीजेपी का इस सरदार सर में ऐसा कुछ नहीं था। और भंवरलाल जी थे उस टाइम निर्दलीय। अच्छा। उनके और कांग्रेस के बीच में ही चुनाव हुआ था। अच्छा। तो 5 साल में पंचायत समिति मेंबर रहा। उसके बाद में मैं इधर मैरी, आपके फोगा और ये काकला सर खिमसर वाला ब्लॉक है, वहाँ से जिला परिषद का चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा। कांग्रेस कांग्रेस से ही। उस टाइम भी हम 3 थे। बलदेव सारण है, वो निर्दलीय था, वो भी मेरी बुआ का बेटा भाई है। और इधर बीजेपी से रामदेव पुनिया था, वो अच्छा। मेरे वो मेरे बाबा का बेटा भाई है, ताऊ जी का बेटा भाई है। हम तीनों ही चुनाव लड़े थे उस टाइम। बिल्कुल। और उसके बाद में मैंने मतलब इतना इसमें मेरी रुचि नहीं रही। महावीर क्योंकि जी आप हमेशा हमेशा कांग्रेस ही हो? हाँ जी, मैं कांग्रेस में रहा हूँ और कांग्रेस को ही मैंने वोट दिया है। कांग्रेस को ही वोट दिया? मेरी हाँ, मेरी विचारधारा, मैं कांग्रेस से ही प्रभावित हूँ। अच्छा, आपकी पार्टी हमेशा हमेशा कांग्रेस ही है? हाँ हाँ, मैं रहा हूँ, कांग्रेस में ही रहा हूँ। वोट पाट का ऐसा है, जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्यकर्ता से एक बार तो सारा गांव ही दे देता है, दूसरी बार कोई नहीं देता है। अब अलग अलग माहौल हो जाते हैं, अलग अलग चुनाव होंगे, लेकिन मैंने कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस में ही रहा हूँ। महावीर जी एक ही एक पार्टी को वोट देते हैं तो उसकी वैल्यूशन तो बढ़ती है। देखो, वो तो कार्यकर्ता के हिसाब से है। आपको मतलब अपनी जगह पर रहना चाहिए। खुद अगर आप अपनी जगह रहते हो मतलब तो चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, पार्टी हाँ मतलब अदला बदल करने से इंसान के मतलब घाटे होते हैं। हाँ, होते ही हैं। और उनको ही जो अच्छे कार्यकर्ता हो, पार्टी भी उनको अगर सम्मान दे, तो उससे पार्टी का फायदा ही है, नुकसान क्या है। आप हमेशा के हमेशा लिए कांग्रेस ही हो और कांग्रेस से ही आप जो भी पंचायत समिति के सदस्य थे, जीते थे, तो उसमें मतलब आप कांग्रेस से ही जीते थे। और आप कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी के विषय में थोड़ी बताओ नहीं कि जो किसान है, मजदूर है, गरीब है, उसके लिए बीजेपी अच्छी कांग्रेस अच्छी? देखिए, अभी जो 10 साल से जो सिस्टम हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से किसान के हित में नहीं है बीजेपी। किसान के, मजदूर के, गरीब के हित में नहीं है। ये हमेशा से पहले भी ऐसा था कि ये सिटी के पक्ष में रहती है। अब जैसे जो प्रबुद्ध वर्ग है, पैसे वाला वर्ग है, उसके पक्ष में रहती है। लेकिन अभी तो ये जैसे सारा सिस्टम ही हिंदुस्तान के अंदर, जैसे इन्होंने व्यापार खत्म कर दिया। ये जीएसटी फीएसटी लगा के छोटे व्यापारी थे, उनका सारा सिस्टम खत्म हो गया। और ये जिस तरह से बड़े बड़े व्यापारियों को ये सिस्टम बेच रहे हैं, उसके हिसाब से ये इनके ही पक्ष में है। प्रधानमंत्री जी अब 10 साल हो गए प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद में भाषण देते हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ। तो गरीब आदमी उससे क्या आस कर सकता है? वो खुद ही गरीब है। खुद ही कहते हैं कि मैं रेल में चलता था, मेरे पास कुछ नहीं था, लोगों की मैं हाथ देख करके मैं सीट ले लिया करता था, है। ये हालत तो उनकी है। बीजेपी के बड़े बड़े वादे थे और काले धन के वादे थे, काला धन आ जाएगा और कई वादे थे, तो उस वादों से मतलब बीजेपी है वो अपना पूरा नहीं कर पाई। इसके विषय में फिर भी पब्लिक है वो एक ऐसे बोल रहे हैं कि मोदी जी की लहर है, बीजेपी है, ये क्या कारण है? देखिए, हिंदुस्तान में जो धर्म है या जो मंदिर हैं
ये एक अफीम की तरह काम करता है, लोगों को धार्मिक बता करके। जैसे ये मैंने राम मंदिर बना दिया, ये वो बना दिया या नहीं बना दिया उससे मतलब नहीं है। राम मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, इसमें मोदी जी का क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन वो उस तरह से इनको ट्रीट कर रहे हैं जैसे शासन का काम में लोगों को रोजगार देना, उनके स्वास्थ्य के संबंध में काम करना, जैसे उनकी शिक्षा के संबंध में काम करना, इस तरह का होता है। लेकिन ये ज़्यादातर जैसे तपस्या में लगे हुए हैं, मंदिरों में लगे हुए हैं, तो ये मतलब कोई सुशासन वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा था काले धन को हम ले आएंगे, ये कर ले, इन्होंने काले धन को वो लाए हैं, लेकिन उन्होंने क्या है कि काले धन का जो फंडा था, इन्होंने लीगल तरीके से पार्टी में चंदा लेने के लिए उनको खोल दिया कि भाई आप चंदा दे दो, आपके कुछ नहीं होगा। वो जो लोगों को कहते थे ना कि आपके खाते में 25-25 लाख रुपए करवाएंगे, हजारों करोड़ रुपए इन्होंने जमा करवाए हैं पार्टी फंड में। और ये भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला चल रहा है, बिल्कुल। तो उसके अंदर आप देख रहे हो किस तरह से फैसला हो रहा है। एसबीआई खिलाफत कर रहा है, चुनाव आयोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चल रही है। आम आदमी इनसे क्या अपेक्षा रख सकता है। पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पार्टी में नेता होते हैं और वो नेता चुनाव लड़कर अपनी जीत हासिल करते हैं, 2 बार कर दो या 3 बार कर दो, फिर बाद में उसकी मतलब आगे चुनाव आते हैं तो उसकी टिकट कट जाती है, उसको टिकट नहीं देते, तो इनसे मतलब उस पार्टी से मतलब टिकट काटने पर कोई नुकसान होता है, चाहे पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हाँ, ये अभी हुआ है। जैसे आप कार्यकर्ता हैं, ये जैसे राहुल जी हैं, कार्यकर्ता हैं, इनके पिताजी 2-3 बार एमपी रहे हैं, इनका दादा एमएलए रहा है, ये 2 बार एमपी रहे हैं, और इस तरह के कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टिकट काट देते हैं, तो इससे तो घाटा ही होगा पार्टी को। अब वो अगर हार दिखा दे कोई पार्टी को तो कट सकते हैं, लेकिन जीत दिखाते हैं बहुमत बनाने के बावजूद टिकट नहीं कटनी हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं जैसे वो जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो टिकट काट रहे हैं, बहाना ये दे रहे हैं कि हम युवाओं को दे रहे हैं। युवाओं वाला इसमें सिस्टम नहीं है, इसमें फंडा अलग है। ये मतलब इनकी पार्टी में भी गुटबाजी है, गुटबाजी की वजह से कोई कारण हो रहा है टिकट काटने का। एक महावीर जी, एक पार्टी में क्या कारण होता है, जैसे इंसान है वो पार्टी में जीतते हैं, पार्टी में रहते हैं, तब तक तो वो सही माने जाते हैं, और पार्टी निकलने के बाद वही पार्टी है वो ऐसे बता रही है कि वो तो भ्रष्टाचारी था, तो जब वो पार्टी में थे उस टाइम क्यों नहीं बोलते हैं? देखो वो तो खैर उनके मतलब की बात करते हैं, नेता हैं वो भी अपने मतलब की बात करते हैं। और इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए। आदमी की विचारधारा होती है, उस विचारधारा से ही प्रभावित रहना चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी पद और धन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके लिए आजकल तो ये सिस्टम हो गया ना, विज्ञापन वाली बात है, कोई चीज़ किसी को बेचना है तो उसको सही बताता है। पार्टी के अंदर जब नया नेता आते हैं दूसरी पार्टी को छोड़कर, तब एक उसको टिकट देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक राहुल जी कुशवाहा है वो नई ज्वाइन करी है कांग्रेस पार्टी, और आते ही उसको टिकट मिल गई, तो इसमें कुछ ना कुछ कांग्रेस को दिखा ही होगा इसमें। बिल्कुल दिखा है, कांग्रेस ये चाहती है कि चुरू की सीट निकले। अभी जो जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं जीत सकते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते। और जो जीत नहीं सकते उनको पार्टी टिकट नहीं देना चाहती। अभी जो एक तरफ तो जैसे जाट भी देवेंद्र झाझड़िया है जाट समाज की है, और राहुल जी कुशवाहा है वो भी जाट समाज के, तो इनसे मतलब आपकी क्या राय है, मतलब जाट है वो जातिवाद को लेकर राहुल जी के पास जाएगी या देवेंद्र झाझड़िया के पास? देखो, ज़्यादातर ये जो चुनाव हुए हैं ना, बीजेपी के जितने भी पीछे चुनाव हुए हैं, इसमें ज़्यादातर लामबंद जो जाट जाट जो हैं, वो वोटर राम सिंह के पक्ष में रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जैसे राजेंद्र राठौड़ इस जिले में प्रभावी है, जी। और इनका जो सिस्टम रहा है वो राजेंद्र राठौड़ का और इनका 36 का आंकड़ा रहा है। हाँ जी। इस लड़ाई की वजह से भी ये जो जाट समाज का जो सिस्टम है वो राम सिंह कस्वां के साथ रहा है। और अब की बार भी मुझे लग रहा है कि जाट समाज झाझड़िया की बजाय राम सिंह कस्वां के साथ ही आएगा, और राम सिंह कस्वां जीतेगा चुनाव यहाँ से। मतलब राम सिंह कुशवाहा है वो इस कांग्रेस की सीट है वो निकल हाँ पाएंगे? हाँ हाँ, राहुल जी कस्वां की ये सीट निकल जाएगी। राहुल जी कुशवाहा, हाँ जी जी, चूरू की। चूरू की राहुल जी कुशवाहा की यह सीट निकल पाएगी। और बहुत ही महावीर जी, एक बात ये सोचे कि आपने जो राजनीति अभी तक राजनीति की है, और राजनीति में मतलब एक ऐसा अनुभव होता है और कई बातें ऐसी होती है राजनीति में, तो कोई और भी ऐसा, जैसे राजनीति में कोई भी कैंडिडेट आ जाता है तो उस पार्टी को छोड़कर जाना अच्छा रहता है कि या नहीं जाना अच्छा रहता है? देखो, विचारधारा के हिसाब से तो वो एडजस्टमेंट है।
अब जैसे उनकी हाईकमान है वो उनको सेट नहीं करते, ठीक हमारा है। कहने का मकसद ये है कि राहुल जी को अगर बीजेपी में ही रहते, राहुल जी बीजेपी छोड़ते नहीं, और कांग्रेस में अगर कोई कैंडिडेट आ जाते, कोई भी आ जाए चाहे, तो आप राहुल जी के पास जाते, वोट देते राहुल जी की तरफ में या कांग्रेस की तरफ में? नहीं नहीं, मैं कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होता उसको कांग्रेस के कैंडिडेट को ही वोट देता, चाहे कोई भी होता। बिल्कुल सही, यही एक पार्टी का मकसद होता है कि कैंडिडेट को जातिवाद को लेकर आ जाए, और जातिवाद से नहीं होना चाहिए। पार्टी उसको बोलती है वो कोई भी कैंडिडेट आ जाए उसको दे। बिल्कुल विचारधारा के हिसाब से वोट पड़ना चाहिए, और विचारधारा के हिसाब से ही सारा सिस्टम चलता है, डेमोक्रेसी विचारधारा के हिसाब से ही चलती है। राजस्थान की सीटों के विषय में आपका क्या अनुमान है? आप मतलब राजनीति भी की है बहुत काफी समय से, और मतलब राजस्थान में कितनी सीट है जो कांग्रेस ले सकती है? देखो साहब, मेरे को इतना इतना तो मैं ज्ञान नहीं रखता हूँ, इतना मेरे को पता नहीं है, लेकिन राजस्थान को अब की बार वैसा सिस्टम नहीं रहेगा कि 25 की 25 बीजेपी को आ जाए, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सीटें आएंगी। मतलब कांग्रेस है वो टक्कर ले सकती है? हाँ हाँ, कुछ सीटें आएंगी। माहौल टक्कर का हाँ बनेगा? हाँ हाँ हाँ। सरदार शहर की मतलब आपकी नजरों में यही है कि राहुल जी का जो है वो निकल पाएंगे? अच्छे वोट लेंगे अगर वो। चूरू के? नहीं, सरदार से तहसील से भी अच्छे लेंगे, चूरू के भी अच्छे लेंगे। अब जैसे ऐसा है, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनसे वो संपर्क करेंगे, उनको मना करके टीम बना करके अपने साथ लाएंगे। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उन्होंने एक बिल्कुल अपना सही। घर छोड़ा है, दूसरे घर में एंटर कर रहे हैं। उनसे अगर सभी सदस्यों से वो अच्छा व्यवहार करेंगे, उनके साथ जुड़ करके काम करेंगे और उनका काम करेंगे, उनको साथ लेकर के चलेंगे, तो निश्चित रूप से इनकी जीत है। आपका अब आगे कोई जैसे इसी जनप्रतिनिधि के विषय में क्या अनुमान है? आप कोई चुनाव लड़ सकते हो कोई? नहीं सर, मेरा कोई विचार नहीं है, मैंने तो 2000 के बाद में कोई चुनाव लड़ा भी नहीं है। और चुनाव लड़ने के लिए सबसे बड़ी बीमारी क्या हो गई है, पैसे की हो गई है। अच्छा जी। छोटे से छोटा अगर चुनाव लड़े, मेरा कई बार पंचायत में सरपंच के लिए भी ऐसी चर्चा होती है कि तुम लड़ लो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरपंच के चुनाव में आज 15-20 लाख रुपए लगते हैं। आगे तो का आपका पार्टी का अनुमान यही है, हमेशा आप कांग्रेस ही रहोगे? बिल्कुल मैं कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस से जो भी खड़ा होगा उसको वोट दूंगा। बाकी मेरा कोई ऐसा मानस नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। सबसे बड़ी बात तो पैसे की होती है। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मैं आज जो ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो एक महावीर जी पूनिया है, वो सरदार शहर के बैरूसर गांव है, सरदार शहर तहसील में ही है, बैरूसर के है। वो हमेशा के हमेशा लिए कांग्रेसी है और कांग्रेसी ही रहेंगे, ऐसा हमारे सामने उसका बयान आया है। और काफ़ी बातचीत पार्टी के विषय में मैंने पूछी है, और पार्टी के विषय में बहुत काफ़ी जानकारी बताई है राहुल जी कस्वा के विषय में। क्योंकि एक जब कोई नेता अपना बहुमत दिखाते हैं और जीत दिखा देते हैं, फिर भी उसकी टिकट कट जाती है, वो गलत होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन टिकट कटने से उसको एक बहुत ऐसा एक विचार होता है कि जब कोई भी पार्टी में अगर सदस्य रहता हो उसको गिनती नहीं होती है, तब मतलब उसको उस पार्टी में रहने का कोई भी ये मकसद नहीं बनता। क्यों महावीर जी? जी जी। इसके विषय में मैं बातचीत करी है वो महावीर जी पूनिया से। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अच्छे इंसान से जो भी संपर्क हो, एक पार्टी फोरबदल करते हैं नेता लोग हैं वो, इनसे अपने लिए आगे के चलकर कुछ घाटे का नुकसान करना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।